हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्या लेट गो करना ज़रूरी है। अगर हम अपनी कोई विश यूनिवर्स के आगे रखते हैं, भगवान के आगे रखते हैं, तो क्या हमें अपने डिज़ायर को लेट गो करना ज़रूरी है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि जी हाँ, लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो मैंने अभी तक नोटिस किया, मैंने बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट की है और कुछ चीज़ें नहीं भी मैनिफेस्ट की है। और जब मैं उन चीज़ों पे गई जो मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया, मैं कुछ टाइम से देख रही थी कि मैं ये चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बार बार जिसके लिए मैं टेक्निक्स कर रही हूँ, फिर भी वो चीज़ें मुझसे मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। तो मैंने इस पे ध्यान देना स्टार्ट किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं तो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो तो मैं पा लेती हूँ। तो मैं इस पे इतना ध्यान लगा रही हूँ, इसके लिए इतना काम कर रही हूँ, तो भी ये कुछ जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है। तो जब मैंने इसके बारे में, मैं बैठी आराम से, मैंने इसके बारे में सोचा, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी कुछ सालों पहले से पता चला है। 2019 में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने बुक पढ़ी थी, द सीक्रेट, तभी से मुझे इसके बारे में पता चला है। लेकिन जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और फिर मैंने बहुत सी टेक्निक्स जानना स्टार्ट किया, बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और तब मैं कॉन्शियस होके किसी चीज़ के लिए मैं टेक्निक्स करने लगी। अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना अपनी लाइफ में स्टार्ट किया, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। ठीक है, अभी तो क्या हुआ, मैं चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाई, और ये सब जब मेरे साथ होने लगा तो मैं काफ़ी डेस्परेट हो गई। तो जब मैं डेस्परेट हुई, फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेती थी, अब मेरे साथ अचानक से क्या हो रहा है। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब पहले की बात है, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, जब मैं छोटी थी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं चीज़ें चाहती थी और उसे भूल जाती थी, उसे छोड़ देती थी, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती थी। बट अब क्या है, मैं ना जो मेरी डिज़ायर है उसको ना मैं भूलती नहीं हूँ, उसको छोड़ती नहीं हूँ, वो मेरे माइंड में चलती रहती है। कब होगा, 1 मंथ तो हो गया, 6 मंथ हो गया, कब वो मेरी विश पूरी होगी। मैंने उसके लिए स्क्रिप्टिंग भी कर दिया है, मैंने उसको विजुअलाइज भी कर रही हूँ, तो क्यों नहीं हो रहा है। अब मेरे माइंड में ऐसा क्वेश्चन चल रहा है, मैं उसके लिए डेस्परेट हो रही हूँ, और मुझे कभी कभी अच्छा फील नहीं होता कि क्यों नहीं हो रहा है। तो द बिगेस्ट रीजन इज क्योंकि मैं उसको खुद से डिटैच नहीं कर रही हूँ। जब तक मैं उसको खुद से लेट गो नहीं करूंगी, डिटैच नहीं करूंगी खुद से, तब तक मैं उसे कैसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। क्योंकि छोटे में क्या होता था, मैं कोई चीज चाहती थी, चाहे वो अनबिलीवेबल हो, इम्पॉसिबल हो, कितना भी बड़ा हो, बट मैं सिर्फ चाहती थी और मैं सिर्फ भूल जाती थी, छोड़ देती थी और अपना एंजॉय करती रहती थी, और वो चीज में मैनिफेस्ट करती थी। बट अभी के केस में क्या कर रही हूँ मैं, अभी के केस में मैं जो चाहती हूँ उसके पीछे हाथ धोके पड़ रखी हूँ। 24 घंटा मेरे माइंड में उसके टेंशन चल रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना काम कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है। मतलब मैं निराश हूँ। मैं जब किसी से बात कर रही हूँ तो मेरे माइंड में फिर भी वो चल रहा है, तो मैं किसी से बात कर रही हूँ तो अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही, क्योंकि मेरा मूड बहुत ऑफ है कि मैं उस डिजायर को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका रीजन मुझे पता चला कि मैं उसको अपने आप से डिटैच ही नहीं कर रही हूँ। जब तक मैं उसे खुद से डिटैच नहीं करूंगी, लेट गो नहीं करूंगी, यूनिवर्स पे नहीं छोड़ूंगी, अपने गॉड पे नहीं छोड़ूंगी, तो कैसे मैं उसे मैनिफेस्ट करूंगी। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब तक हम किसी चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे, उसके लिए अपने डिजायर को अपने माइंड में रखना अच्छी चीज है। मैं ये नहीं कह रही कि अपने डिजायर को भूल जाओ, अपने डिजायर को, अपनी विश को अपने माइंड में रखना अच्छी चीज है, वो रखना है हमको। बट उस डिजायर के प्रति एक जो टेंशन हमें होती है ना, कि ये तो 7 दिन की टेक्निक थी, ये तो 1 मंथ की टेक्निक थी,
6 महीने हो गए, वो जो एक अटैचमेंट हो जाती है ना बिल्कुल कि कब होगा, उसके बिना मतलब हम खुश नहीं रह पा रहे, ऐसा हमारे अंदर फील हो रहा है, तो इट मीन्स आप उसे खुद से दूर कर रहे हो। क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना। आप तब तक उस डिजायर को, उस विश को, उस इच्छा को नहीं आकर्षित कर सकते, अपनी लाइफ में नहीं पूरा कर सकते, जब तक कि आप उसे लेट गो नहीं करोगे, उसे यूनिवर्स पे नहीं छोड़ोगे। आप की जो डिजायर है उसके लिए आप टेक्निक्स करो, विजुअलाइज करो, अफर्मेशंस बोलो, खुश रहो, लेकिन खुशी खुशी ये सब चीजें करो। उसको एक अपने आप को बांध के मत रखो उससे, क्योंकि जब तक आप फ्री नहीं होंगे, आप इंजॉय नहीं करोगे, आप हैप्पी नहीं होंगे, तो आपके पास ऐसी चीजें आएगी कहाँ से। आप इतनी लो वाइब्रेशन में रह के चाहते हो कि आपकी जो इतनी अच्छी डिजायर है, जो आपको इतनी खुशी देगी, वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो कैसे करोगे? आपकी जो वाइब्रेशन है वो तो यहाँ है, आप इतना लो फील कर रहे हो और आप चाहते हो इतना बड़ा डिजायर मैनिफेस्ट करना, तो हाउ इट्स पॉसिबल? सोच के देखो ना। हम चाहते हैं बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करना, बड़ा मैनिफेस्ट करना, वो चीज मैनिफेस्ट करना जिसको मैं मैनिफेस्ट करके बहुत खुश हो जाऊं, और मैं उस फ्रीक्वेंसी में ही नहीं हूं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हमारी फ्रीक्वेंसी के बेस पे, कि किस फ्रीक्वेंसी में हम लाई कर रहे हैं, हम किस फ्रीक्वेंसी में हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें तो हम मैनिफेस्ट करेंगे। मैं हूं इस फ्रीक्वेंसी में और मैं चीजें मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ इस फ्रीक्वेंसी की, तो कैसे करूंगी? मुझे सेम फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। इसीलिए लेट गो करना जरूरी है। ठीक है, लेट गो करना इसीलिए जरूरी है। ये वीडियो मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि मेरे साथ ये चीजें हुई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये चीज शेयर करूं कि लेट गो करना क्यों जरूरी है। लेट गो करना इसलिए जरूरी है कि हम डेस्परेट ना हो, हम डर में ना जिए कि कब होगा कब होगा कब होगा। जब हम ये सब चीजें हमारे माइंड में चलते रही कब होगा, तो पता नहीं वो कब ही होगा। तो इसीलिए भगवान पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे। अगर आपको बिलीव है तो आप उसे लेट गो करें, वो रिसीव जरूर होगा। देखो, चीजें जो आपके माइंड में एक बार आ चुकी है ना, वो इसलिए आई है क्योंकि वो आपके लाइफ में आना चाहती है, वो खुद आना चाहती है, इसीलिए वो आपके माइंड में आई है। तो अब आप ही उसे बीच में रोक रहे हो अपनी फ्रीक्वेंसी को लो करके, अपनी वाइब्रेशन को लो करके। तो आपको खुश रहना है, अपनी जो डिजायर है उससे यूनिवर्स के आगे रखो, उसके लिए एक्शंस करते जाओ, बट हैप्पी माइंड के साथ, खुश होकर, इंजॉय होकर। ठीक है, भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, जो एक्शंस आप कर रहे हो उन पे भरोसा रखो। आपको चीजें मिलनी ही मिलनी है, वो तय है, बट अपने आप को खुश रखो। अपनी किसी भी चीज को इतना ज्यादा अपने आप से अटैच मत करो कि आप उसके बिना रह ही ना पाओ। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो आपको समझ आया तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।